ये कहानी एक रात की है जब राहुल और उसकी दोस्त सिमा ने एक रोड ट्रिप पर जाने का फैसला किया। दोनों लंबे समय से काम में व्यस्त थे और थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाकर आराम किया जाए। उन्होंने अपनी कार ली और पहाड़ी रास्तों की ओर बढ़ने लगे। ये रात का समय था और सड़कें सुनसान और अंधेरी थीं। राहुल और सिमा ने किसी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की, क्योंकि वे दोनों इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, मौसम बदलने लगा। घना कोहरा सड़क पर छाने लगा और दृश्य स्पष्टता बहुत कम हो गई। सिमा ने कुछ घबराते हुए कहा, राहुल, कुछ सही नहीं लग रहा। ये जगह अजीब सी लग रही है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, ये बस कोहरा है, कुछ नहीं। लेकिन सिमा की बातों को नज़रअंदाज कर राहुल ने कार की गति बढ़ा दी। अचानक कार की हेडलाइट्स ने एक अजीब सी आकृति को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। सिमा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्या वह इंसान है? राहुल ने गाड़ी धीमी की और उस आकृति की ओर देखा। वह एक महिला थी जो पूरी तरह से सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से अस्पष्ट था, जैसे कि उसकी त्वचा में कोई भी रंग नहीं था। अचानक महिला ने अपनी ओर इशारा किया और राहुल ने डरते हुए कार की गति और तेज कर दी। यह क्या था? सिमा कांपते हुए बोली। राहुल भी घबराया हुआ था, मुझे नहीं पता सिमा, ये बहुत अजीब था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ किलोमीटर के बाद कार के इंजन में कोई खराबी आ गई। गाड़ी रुक गई और राहुल को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। दोनों ने कार से बाहर निकलकर देखना शुरू किया। तभी अचानक उन्होंने सुनी एक भयानक आवाज़, जैसे किसी की चीख। दोनों डर के मारे कांपने लगे। क्या वे इस रहस्यमय रास्ते से निकल पाएंगे या उनकी यात्रा इसी डर में खत्म हो जाएगी? राहुल और सिमा की कार अंधेरी सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई थी। कोहरा गहरा हो चुका था और उनके चारों ओर घना सन्नाटा था। तभी उन्हें फिर से वही अजीब सी चीख सुनाई दी। सिमा कांपते हुए बोली, राहुल, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राहुल ने घबराते हुए कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी उन्हें कार के शीशे पर किसी के हाथों की छाप दिखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, राहुल, कुछ तो हमारे आसपास है, ये जगह श्रापित लग रही है। राहुल ने अपनी टॉर्च निकाली और बाहर देखने के लिए कार का दरवाजा खोला। जैसे ही उसने टॉर्च का उजाला सड़क पर डाला, उसकी सांसें रुक गईं। सड़क पर वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, सूना, पीला, और उसकी आंखों में गहरे काले गड्ढे थे, जैसे कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी हो। अचानक वह महिला हवा में तैरती हुई उनकी कार की तरफ बढ़ने लगी। सिमा जोर से चीखी, राहुल, जल्दी दरवाजा बंद करो। राहुल तुरंत कार के अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर बैठते ही उन्होंने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया था, जैसे कि कोई बर्फीली ठंड उनके चारों ओर फैल गई हो। राहुल ने कांपते हुए चाबी घुमाई और चमत्कारिक रूप से इस बार कार स्टार्ट हो गई। बिना एक पल गंवाए राहुल ने तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और कार को वहां से भगा लिया। पीछे देखते ही उन्होंने देखा कि वह महिला अब बीच सड़क पर खड़ी थी और उसकी भयानक काली आंखें सीधे उनकी ओर घूर रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद वे एक ढाबे पर रुके। वहां के मालिक ने जब उनकी हालत देखी तो चिंतित होकर पूछा, क्या तुम लोग उस रास्ते से आ रहे हो? राहुल ने सिर हिलाया। ढाबे के मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि जिंदा बच गए। उस रास्ते पर जो औरत तुमने देखी, वह कोई इंसान नहीं, एक प्रेत आत्मा है। कई साल पहले एक लड़की का उसी सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। जो भी उसे देखता है वह जिंदा नहीं बचता। राहुल और सिमा एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। वे जिंदा तो थे, लेकिन क्या वे सच में उस आत्मा के चुंगल से बच पाए थे, या वह अभी भी उनका पीछा कर रही थी? राहुल और सिमा ढाबे पर बैठे थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी वही डरावनी घटना चल रही थी। ढाबे का मालिक उन्हें घूर रहा था, मानो वह कुछ और बताना चाहता हो। क्या क्या हम अब सुरक्षित हैं? सिमा ने कांपती आवाज में पूछा। मालिक ने गहरी सांस ली और कहा, इसका जवाब देना मुश्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे बच गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वे गायब हो जाते हैं। राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, इसका कोई उपाय है? क्या हम इस आत्मा के चुंगल से बच सकते हैं? मालिक ने कुछ सोचा और फिर धीरे से बोला, तुम्हें एक पुरोहित के पास जाना होगा। केवल वही इस आत्मा की पकड़ से तुम्हें बचा सकता है। राहुल और सिमा को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी ढाबे के बाहर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने उनकी कार पर हाथ मारा हो। दोनों घबरा गए। राहुल झटके से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कार की खिड़की देखी, उसका खून ठंडा पड़ गया। कांच पर किसी ने खून से लिखा था, तुम बच नहीं सकते। सिमा बाहर आ गई और ये देखते ही घबरा गई। राहुल, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा।
वे बिना देर किए कार में बैठे और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ मिनटों बाद कार के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे सड़े हुए मांस की। राहुल ने शीशा नीचे किया, लेकिन बदबू और तेज हो गई। तभी अचानक सीमा चीख पड़ी, राहुल पीछे देखो। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांसें रुक गईं। पीछे की सीट पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तुम बच नहीं सकते। अगले ही पल कार का कंट्रोल राहुल के हाथ से छूटने लगा। कार तेजी से सड़क पर झटके खाने लगी, मानो कोई और उसे चला रहा हो। क्या राहुल और सीमा इस आत्मा के चंगुल से बच पाएंगे, या यह उनकी आखिरी रात होगी? राहुल ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन कार पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर पर जमी थीं, जहां वही सफ़ेद साड़ी वाली भूतनी बैठी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था और उसकी आंखों से गाढ़ा काला खून बह रहा था। राहुल, कुछ करो, कार रोकने की कोशिश करो। सीमा चीख पड़ी। राहुल ने ब्रेक दबाया, लेकिन कार की रफ्तार और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गहरी अंधेरी खाई की ओर खींच रही हो। तभी अचानक सड़क के किनारे एक पुरोहित खड़ा दिखा, जो हाथ में त्रिशूल लिए मंत्र पढ़ रहा था। पुरोहित ने जोर से आवाज लगाई, गाड़ी रोकने की कोशिश मत करो, बस हनुमान चालीसा पढ़ो। सीमा जल्दी से अपना फोन निकालने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। राहुल ने कांपते हुए हनुमान चालीसा के पहले शब्द बोलने शुरू किए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कार की गति धीरे धीरे कम होने लगी। रियर व्यू मिरर में भूतनी दर्द से कराहने लगी। उसकी आंखों से निकलता काला खून भाप बनकर उड़ने लगा। पुरोहित ने जमीन पर गंगाजल छिड़का और जोर से मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने ये कहा, कार अचानक झटके से रुक गई। राहुल और सीमा ने घबराकर पीछे देखा, अब कार की पिछली सीट खाली थी। वह आत्मा गायब हो चुकी थी। राहुल और सीमा तेजी से कार से बाहर निकले और हौंफते हुए जमीन पर बैठ गए। पुरोहित उनके पास आए और बोले, तुम्हारी जान बच गई, लेकिन यह आत्मा अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। अगर तुम दोबारा उस रास्ते से गुजरे तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सीमा ने कांपते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? पुरोहित ने एक ताबीज निकाला और दोनों को दिया। इसे हमेशा अपने पास रखना और रात में उस रास्ते पर कभी मत जाना। राहुल और सीमा ने सिर हिलाया और पुरोहित का धन्यवाद किया। वे जल्दी से वहां से निकले और शहर की ओर बढ़ गए। आज भी जब वे उस रात को याद करते हैं तो उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वे जानते हैं कि वे बच गए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहता है, क्या वह आत्मा अब भी कहीं भटक रही है? राहुल और सीमा को लगा कि वे उस भयानक आत्मा से बचकर निकल आए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शहर लौटने के बाद भी उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। सीमा को रात में अक्सर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती, जबकि राहुल को लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कभी कभी घर की लाइटें अपने आप जल बुझ जाती और शीशों पर धुंधले हाथों के निशान दिखते। एक रात जब राहुल बिस्तर पर था, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने जैसे ही करवट बदली, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बिस्तर के पास वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। मैंने कहा था तुम बच नहीं सकते, राहुल जोर से चिल्लाया, जिससे सीमा जाग गई। लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की, वहां कोई नहीं था। राहुल और सीमा को एहसास हो गया कि वे अभी भी उस आत्मा के शिकंजे में हैं। वे तुरंत पुरोहित के पास पहुंचे और सारी घटनाएं बताईं। पुरोहित ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उस रास्ते पर उसकी आत्मा देखी थी, इसलिए अब वह तुमसे जुड़ गई है। इसे खत्म करने के लिए हमें उसी जगह पर वापस जाना होगा और आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान करना होगा। डर के बावजूद राहुल और सीमा पुरोहित के साथ दोबारा उसी डरावनी सड़क पर गए। आधी रात का समय था और माहौल भयानक रूप से शांत था। कोहरा फिर से घना होने लगा था। पुरोहित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और गंगाजल चारों ओर छिड़कने लगे। तभी अचानक जोर की हवा चलने लगी और सड़क पर वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से में चीख रही थी, तुम मेरी मुक्ति नहीं कर सकते, मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन पुरोहित ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया। अचानक आत्मा जोर से चीखने लगी और उसकी देह जलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और एक भयानक गूंज सुनाई दी। एक पल बाद सब कुछ शांत हो गया। कोहरा छंट चुका था और आत्मा गायब हो चुकी थी। पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेगी। राहुल और सीमा ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि यह अनुभव हमेशा उनकी यादों में रहेगा, लेकिन अब वे सुरक्षित थे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस रास्ते पर पैर नहीं रखा और रात में अकेले सफ़र करने से हमेशा डरते रहे। राहुल और सीमा को लगा कि वह आत्मा मुक्त हो चुकी है और अब उनकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात में दरवाजे पर रहस्यमयी खटखटाहट होती, शीशों पर अस्पष्ट आकृतियां बन जाती और कभी कभी अंधेरे में किसी के चलने की आहट सुनाई देती।
सीमा को लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है और राहुल को अक्सर अपने सपनों में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती। एक रात जब राहुल ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था, उसने कार के रियरव्यू मिरर में कुछ देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। राहुल का खून ठंडा पड़ गया। वह चीख पड़ा और कार बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। राहगीरों ने उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। जब सीमा को ये खबर मिली, वह दौड़कर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि राहुल अब खतरे से बाहर है, लेकिन वह बेहोशी में भी किसी से बात कर रहा था। मुझे जाने दो, कृपया मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सीमा डर गई। उसने तुरंत पुरोहित से संपर्क किया और पूरी बात बताई। पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने सोचा था कि आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन लगता है कि उसकी कोई अधूरी इच्छा थी जो अब भी पूरी नहीं हुई। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। भूतिया रहस्य का पर्दाफाश। पुरोहित ने उस पुराने रास्ते की गहराई से छानबीन की और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जिस औरत की आत्मा भटक रही थी, उसकी लाश कभी दफनाई ही नहीं गई थी। कुछ साल पहले एक लड़की का उस सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी लाश को नहीं उठाया और न ही अंतिम संस्कार किया। उसकी आत्मा इस अधूरे कर्म के कारण वहीं अटकी रह गई थी। हमें उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा, तभी वह सच में मुक्त होगी, पुरोहित ने कहा। राहुल, सीमा और पुरोहित ने मिलकर उस जगह की खुदाई करवाई जहां से आत्मा की गतिविधियां सबसे ज्यादा महसूस होती थीं। खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे पुराने कपड़े और हड्डियां मिलीं। पुरोहित ने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, मंत्रों का जाप किया और पवित्र गंगाजल छिड़का। जैसे ही चिता जली, एक तेज हवाओं का झोंका आया और हवा में एक स्त्री की हल्की सी आवाज गूंज उठी। अब मुझे शांति मिल गई। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। राहुल और सीमा के जीवन में कोई अजीब घटनाएं नहीं हुईं। वे जानते थे कि उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया है। लेकिन अब भी जब वे किसी सुनसान सड़क पर रात में सफ़र करते हैं, तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। राहुल और सीमा को लगा कि उन्होंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया और अब सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन क्या वाकई यह अंत था? कुछ महीनों बाद राहुल और सीमा एक शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे अब कभी रात में सुनसान रास्तों से सफ़र नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया। घड़ी रात के 12 बजा रही थी और वे एक सुनसान हाईवे पर थे। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई वाहन नहीं दिख रहा था। राहुल टायर बदलने के लिए कार से उतरा, जबकि सीमा कार में बैठी रही। हवा ठंडी हो गई थी और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी सीमा को अचानक कार के शीशे पर एक धुंधली आकृति दिखी, जैसे कोई खड़ा हो। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल को पुकारा, राहुल, जल्दी करो, यहाँ कुछ अजीब है। राहुल ने सिर उठाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। सीमा, घबराओ मत, मैं बस टायर बदल रहा हूँ। लेकिन तभी कार के पिछले हिस्से से अचानक जोर की खटखटाहट होने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सीमा चीख पड़ी और राहुल तेजी से कार की ओर भागा। जैसे ही उसने कार का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी कार के शीशे पर वही शब्द लिखे थे, तुम बच नहीं सकते। राहुल और सीमा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे समझ चुके थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्या ये सच में अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? राहुल और सीमा की सांसें अटक गईं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, कार की खिड़की पर वही खौफनाक शब्द उभरे थे, तुम बच नहीं सकते। राहुल ने घबराकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा की सिहरन उनके शरीर में दौड़ रही थी। तभी अचानक कार के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। राहुल और सीमा ने कांपते हुए पीछे देखा। सफ़ेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और उसकी काली गहरी आंखें सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थीं। तुमने सोचा था कि मुझे मुक्ति मिल गई, आत्मा ने एक भयानक गूंजती हुई आवाज़ में कहा। राहुल और सीमा डर के मारे जड़ हो गए। तुमने मेरी हड्डियों का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी इस दुनिया में कैद है और जब तक मैं अपने हथियारों से बदला नहीं ले लेती, मैं चैन से नहीं रहूंगी। ये सुनकर राहुल को झटका लगा। हत्यारे, लेकिन हमें तो बताया गया था कि तुम्हारी मौत एक हादसा थी। अचानक आत्मा जोर से चीखने लगी और हवा में अजीब सी गूंज होने लगी। नहीं, यह एक साजिश थी। मुझे मारा गया था और मेरे हत्यारे अब भी जिंदा हैं। सीमा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, सच का पता लगाओ, वरना तुम भी उनकी अगली शिकार बन जाओगे। इतना कहते ही वह अचानक हवा में विलीन हो गई और कार अपने आप स्टार्ट हो गई। राहुल और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें न केवल अपनी जान बचानी थी, बल्कि उस आत्मा के हत्यारों को भी ढूंढना था। क्या वे सच का पता लगा पाएंगे, या यह आत्मा उन्हें भी नहीं छोड़ेगी? जारी रहेगा। राहुल और सीमा के सामने अब एक नया रहस्य था, आत्मा की हत्या किसने की थी और वे हत्यारे अब कहाँ थे?
घर लौटने के बाद उन्होंने पुरोहित से दोबारा संपर्क किया और पूरी घटना बताई। पुरोहित ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, यदि आत्मा अब भी भटक रही है तो इसका मतलब है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। तुम्हें उसकी मौत की सच्चाई पता करनी होगी। पुरानी फाइलों में छुपा राज। राहुल ने इंटरनेट और पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली जिसमें लिखा था, 25 वर्षीय युवती सड़क दुर्घटना में हुई लापता। अंतिम बार हाईवे पर देखी गई थी लेकिन लाश का कोई सुराग नहीं मिला। सीमा ने हैरानी से कहा, मतलब उसकी हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई। राहुल ने गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि उस लड़की का नाम सुनीता वर्मा था और वह आखिरी बार अपने मंगेतर के साथ देखी गई थी। और उसका मंगेतर कौन था? रोहित सिंह, एक प्रभावशाली उद्योगपति का बेटा। सच्चाई का पीछा। राहुल और सीमा ने रोहित सिंह के बारे में जानकारी निकाली। अब वह एक नामी बिजनेसमैन था और उसी शहर में रहता था। वे उसके बंगले तक पहुंचे और किसी तरह नौकरों को समझाकर अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बंगले के अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा था। दीवारों पर सुनीता की पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन वे सभी जगह जगह से जली हुई थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल और सीमा ने घबरा कर देखा। सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। क्या तुम रोहित सिंह हो? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? सीमा ने सीधा सवाल किया। तुम्हें सुनीता याद है? रोहित का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। सुनीता? वो तो मर चुकी है। मर चुकी है या मार दी गई? राहुल ने कड़े स्वर में कहा। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें जल बुझने लगीं। ठंडी हवा का झोंका आया और एक भयानक चीख पूरे बंगले में गूंज उठी। हत्यारे, सच सामने आएगा। भयानक चीख के साथ पूरे बंगले में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लाइट्स जल बुझने लगीं, फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे और दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे। रोहित सिंह डर के मारे कांप रहा था। यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, उसने घबराकर कहा। लेकिन तभी एक जोरदार झटके से कमरे के सारे शीशे टूट गए। एक ठंडी हवा पूरे बंगले में फैल गई और सफ़ेद साड़ी में लिपटी सुनीता की आत्मा प्रकट हुई। झूठ मत बोलो रोहित। उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंज उठी। अब सच सबके सामने आएगा। सच का पर्दाफाश। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। राहुल ने गुस्से से कहा, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। पहले बताओ, सुनीता की मौत कैसे हुई? रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए सच उगल दिया। मैं और सुनीता शादी करने वाले थे, लेकिन एक रात हमें किसी बात पर झगड़ा हो गया। मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया और वह कार से गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी, लेकिन वह जिंदा थी। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन डर के मारे मैंने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और उसकी लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। ये सुनते ही सुनीता की आत्मा जोर से चीखने लगी। पूरा कमरा हिलने लगा और हवाओं में एक अजीब गूंज उठी। तूने मुझे मार डाला रोहित, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। रोहित चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तभी बंगले की छत से एक बड़ा झूमर अचानक टूटकर सीधे रोहित के ऊपर गिर पड़ा। खून की छींटें चारों ओर फैल गईं और उसकी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। आत्मा की मुक्ति। सुनीता की आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राहुल और सीमा की ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुराए। अब मुझे शांति मिल गई, धन्यवाद। धीरे धीरे उसकी आत्मा एक रोशनी में बदलकर विलीन हो गई। घर की सारी अजीब घटनाएं खत्म हो गईं और माहौल शांत हो गया। राहुल और सीमा ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार उन्होंने आत्मा को न्याय दिलाया था।